हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल। ठीक है, ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव का एक टॉपिक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर में आता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी, एक चैप्टर है उसमें आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आपको पढ़ना है फॉरवर्ड कॉल। ठीक है, इसके अंदर है फॉरवर्ड कॉल पढ़ना है। देन आफ्टर प्रोटेक्टिव पुट, ठीक है, उसके बाद सिंथेटिक कॉल एंड सिंथेटिक पुट भी पढ़ना है आपको, मैं ये पढ़ाऊंगी। देन नंबर 1 में आता है फॉरवर्ड कॉल। ठीक है, देन फॉरवर्ड कॉल में क्या होता है, ये एक टाइप का स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप यहाँ पे बुक में देख सकते हो, अ पॉपुलर स्ट्रैटेजी इन्वॉल्विंग ऑप्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉल। ठीक है, इफ एन इन्वेस्टर राइट वन कॉल फॉर ईच शेयर ऑफ स्टॉक ऑन, इट इज सेड टू बी राइटिंग अ फॉरवर्ड कॉल। ठीक है, राइट्स का मतलब क्या होता है, सेल होता है। ओके, तो ये जब क्वेश्चंस आएगा, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर बेच रहा है तो कोई शेयर, अगर स्टॉक बेच रहा है तो वो खरीदेगा। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली ऐसे समझ में आएगा। एन इन्वेस्टर परचेज स्टॉक ऑफ बुक कंपनी एंड एट द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ 12 से पर शेयर। ठीक है, वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है स्टॉक को करेंट मार्केट प्राइस पे। और एट द सेम टाइम सी ऑल्सो रोट अ कॉल ऑन बुक स्टॉक विथ एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ दिस 12 से पर शेयर बाय रिसीविंग अ प्रीमियम ऑफ दिस मच। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि परचेज भी कर रहा है और यहाँ पे सेल भी कर रहा है। तो फॉरवर्ड कॉल में क्या आता है, फॉरवर्ड कॉल में हम लोग परचेज भी करते हैं स्टॉक को, और कॉल को क्या करते हैं हम लोग, सेल भी करते हैं। फॉरवर्ड कॉल का मेन मतलब हम लोग का यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग आप क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखो, ठीक है, अभी मैंने पढ़ के भी बताया कि क्वेश्चन में यहाँ पे मतलब जब हम लोग फाइनेंशियल डेरिवेटिव पढ़ते हैं ना, तो ये पुट कॉल हर एक चैप्टर में आएगा, फाइनेंशियल डेरिवेटिव के हर चैप्टर में आएगा, जो हम लोग को कंफ्यूज करेगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये फॉरवर्ड कॉल में किस टाइप्स का क्वेश्चन होगा वो समझना जरूरी है, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन वो देगा। तो क्वेश्चन में एकदम क्लियरली बोलेगा कि वहाँ पे वो कोई स्टॉक को वो परचेज कर रहा है और उसके बाद ऑप्शन को सेल कर रहा है, या ऑप्शन को परचेज कर रहा है या स्टॉक को सेल कर रहा है। इसमें वाइस वर्सा वाला काम है, वो जो इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, आई होप यू आर लुकिंग क्लियरली, आपको दिख रहा है। इट इज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे ऐसे, बट ऑल्सो लिव इट। आप देखो यहाँ पे, एन इन्वेस्टर परचेज स्टॉक ऑफ, ये मैंने बता दिया कि परचेज किया एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 12 से। एट द सेम टाइम सी ऑल्सो रोट का मतलब सेल अ कॉल ऑन अ बुक स्टॉक विथ एक्सरसाइज प्राइस दिस मच बाय रिसीविंग अ प्रीमियम ऑफ ₹100, ये भी है। उसके बाद व्हाट इज द इन्वेस्टर पोजिशन कॉल्ड, इन्वेस्टर का पोजीशन क्या है, और व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, क्या अमाउंट है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद कैलकुलेट द गेन लॉस ऑफ द इन्वेस्टर फ्रॉम द फॉरवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी एट एक्सपायरेशंस ऑफ बुक प्राइस ऑफ ₹100, 800, 900, दिस जाएगा। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल गेन लॉस फॉर दिस स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले कि हम लोग को किसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे बोल दिया कि फॉरवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। ठीक है, बट सम ऑफ द क्वेश्चन में मोस्टली में आपको नहीं बोलेगा कि ये कौन सा स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो हम लोग को समझना है इससे कि जहाँ पे परचेज कर रहा है स्टॉक या कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है या वाइस वर्सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को
इसका हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप क्या दिया हुआ है वो देख लो, समझ में आएगा इसे। सिंस द इन्वेस्टर हैज़ बॉट स्टॉक एंड रिटेन अ कॉल ऑन द सेम स्टॉक, दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉल। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर, कितना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है वो पूछ रहा है। तो ये तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक को ले रहा है और रिटेन और सेल कर रहा है कॉल को। उसके बाद उसका कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो चीज़ में। तो S0 मतलब क्या हुआ कि करेंट मार्केट प्राइस माइनस C मतलब क्या होता है, कॉल प्रीमियम, ठीक है। तो कॉल प्रीमियम हम लोग का कितना दिया हुआ है, ₹100, प्रीमियम ऑफ ₹100, तो ये 100 हो गया। तो ये हम लोग ये निकाल लिए जैसे क्वेश्चन के हिसाब से, व्हाट इज़ द इन्वेस्टर पोजीशन कॉल, इन्वेस्टर्स पोजीशन कॉल्ड, ये भी निकाल दिए। उसके बाद अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कितना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है वो भी निकाल दिए। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द गेन लॉस ऑफ इन्वेस्टर टू द फ्रॉम फॉरवर्ड कॉल, तो गेन लॉस हम लोग को कैसे निकालना है, ठीक है, वो चीज़। तो इसमें उतना क्लियरली नहीं दिया हुआ है, बट आई विल मेक यू श्योर डैट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे कि पहले हम लोग को ST लिखना है, ठीक है। ST लिखने के बाद क्या लिखना है कि गेन लॉस ऑन स्टॉक, इसका फॉर्मूला होता है ST माइनस S0, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग का C मतलब कॉल ऑप्शन, इसका फॉर्मूला होता है मैक्स ST माइनस E मतलब एक्सरसाइज प्राइस और 0, ठीक है। उसके बाद होता है कॉल प्रॉफिट लॉस, ठीक है, तो CP माइनस C होता है। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग स्पेस टू राइट, उसके बाद होगा टोटल प्रॉफिट लॉस फ्रॉम फॉरवर्ड कॉल, ठीक है। फॉरवर्ड कॉल का ये हम लोग को स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। तो ST का मतलब क्या हो गया, ST हम लोग के बुक में आप देखो क्या दिया हुआ है, ST क्या दिया हुआ है 800, 900, 1100, तो ये सारा चीज़ देखो यहाँ पे 11, वो सारा ST हम लोग का यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा था सेकेंड में, फॉर्मूला के हिसाब से गेन लॉस ऑन स्टॉक, तो उसके हिसाब से ये वाला दिया है देखो, गेन लॉस फ्रॉम स्टॉक, तो ST माइनस S0, तो यहाँ पे क्या हुआ, ST हम लोग का कितना है 800 है, और S0 कितना है, देखो यहाँ पे S0 कितना था 12 से, ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पे 12 से, ठीक है, 12 से दिया हुआ है। तो अगर हम लोग उसको माइनस करेंगे तो ST हम लोग का 12 से है, नहीं सॉरी, ST हम लोग का 800 है और S0 12 से, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 से। मतलब अगर मैं बनाऊँ तो ज़्यादा वास्ट हो जाएगा क्या वीडियो, इसलिए मैं इसमें भी आपको क्लियरली समझा दे रही हूँ। तो ये सब अपना वैल्यू अपना आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, मैंने ये निकाला है C, तो इसका फॉर्मूला क्या है मैक्स ST माइनस E, तो जैसे मैंने फर्स्ट में एक लिख दिया 800 और ST माइनस 0 माइनस में 400 आया था, ठीक है। तो अब इसमें निकालते हैं, तो मैक्स ST कितना है हम लोग का -400 है, माइनस एक्सरसाइज प्राइस कितना है, आप देखो एक्सरसाइज प्राइस कहाँ लिखा है हम लोग का, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 12 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 12 से लिख देंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है ना। अब आप यहाँ पे देख लो मैंने एक बना दिया है, जैसे कि यहाँ पे -400 माइनस 200 मतलब ST मतलब 4 से यहाँ का वैल्यू, ये वाला वैल्यू, उसके बाद -12 से मतलब एक्सरसाइज प्राइस हम लोग का क्वेश्चन में दिया है वो हो गया, उसके बाद और 0, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का आएगा तो कितना आ जाएगा 16 से और -0, बट यहाँ पे मैक्स दिया है तो कोई वैल्यू अगर माइनस में आता है तो वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्या है CP माइनस मतलब कॉल प्रीमियम माइनस C, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, आप बताओ, तो कॉल प्रीमियम हम लोग का क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है और माइनस C कितना आया है 0, तो हम लोग का कितना आएगा 100, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इसमें मतलब डायरेक्ट कर दिया है, समझाया नहीं है, बट आई एम डूइंग मेकिंग यू अंडरस्टैंड क्लियरली। तो आप देखो यहाँ पे 100 आया हुआ है, ठीक है, एक स्टेप इसमें छोड़ दिया गया है। देन आफ्टर गेन लॉस फ्रॉम फॉरवर्ड कॉल कंबाइन कर रहा है, तो उसके में कॉम्बाइन कर रहा है तो क्या कर रहा है यहाँ पे
2 + 4 मतलब ये वाला चीज़, गेन लॉस ऑन स्टॉक, तो -400 और 4 नंबर में कितना है 100, तो -400 प्लस 100 करेंगे तो कितना आएगा -300। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। ये जो हम लोग का बॉक्स था, बॉक्स बनाना था, वो कंप्लीटेड। नाउ बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोला है हम लोग का, गेन लॉस हो गया, बना लिए। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल गेन एंड लॉस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो हम लोग बॉक्स से ही पता लगा सकते हैं मैक्सिमम हम लोग का गेन कितना है। तो ये गेन लॉस फ्रॉम कवर्ड कॉल है ना, तो हाईएस्ट रिपीटेड क्या है 100, तो हम लोग का 100 हम लोग का पॉसिबल गेन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग और फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ई फॉर एक्सरसाइज प्राइस -S0, ठीक है, करेंटली स्टॉक प्राइस प्लस सी मतलब कॉल प्रीमियम, तो निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है S0 - C, तो S0 हम लोग का 12 से और कॉल प्रीमियम कितना है 100, तो हम लोग का कितना आ गया 11 से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू हैव नॉट यू कैन कॉमेंट।